ठंड में ससुराल की रसोई में मटर पनीर। माँ जल्दी से खाना लेकर आओ ना, बहुत भूख लगी है। अरे ईशा, बेड पर बैठकर मेन्यू ही सुनाती रहोगी या फिर किचन में आकर मेरी मदद भी करोगी? माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज खाना बनाकर लाकर दो ना। अगर पेट पर खाना चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बताओ आज कितनी ज्यादा ठंड है। मुझे इतनी ठंड में भी सारा काम करना पड़ता है, और ये ईशा है कि रजाई के अंदर बैठी हुई है, ये नहीं कि माँ की थोड़ी मदद ही कर दे। कमला ईशा के लिए आलू के पराठे और टमाटर की मीठी चटनी बनाती है। ठंड में कपकपाते हुए वो ईशा को बेड पर नाश्ता ले जाकर देती है। माँ ये क्या बनाया है आपने? ऐसा भी कोई खाना बनाता है क्या? इसे देखकर तो मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। आलू के पराठे, आपको पता है ना आलू में कार्ब्स होता है। मुझे आलू के पराठे पसंद नहीं। ईशा, एक तो मैं तुम्हारे लिए इतनी ठंड में आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ, और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। तुम्हें पता भी है आलू के पराठे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तुम्हें क्या है, बस बोल देती हो ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। खाना बनाने में तो मेरी हालत खराब होती है। आपको पता है ना मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है। मुझे तो मटर पनीर अच्छा लगता है। आप ठंड में मटर पनीर क्यों नहीं बनाती हो? तुम्हें मटर पनीर खाना है ना, तो जाकर अपने ससुराल में खाना। मुंह बनाते हुए ईशा मुश्किल से एक आलू का पराठा खाती है और फिर सारा खाना बेड पर ही छोड़ देती है। कमला जी को ही ईशा के झूठे बर्तन किचन में लेकर जाना पड़ता है। कमला जी काफी उदास हो जाती हैं। पता नहीं इस कामचोर ईशा का क्या होगा। ठंड में तो ये खाना खाने में और भी ज्यादा नखरे दिखाती है। चलो मैं इन झूठे बर्तनों को धो लेती हूँ। कितना ठंडा पानी है, इतने ठंडे पानी में बर्तन धोने में जान निकल जाती है। कमला जी ठंड में ठिठुरते हुए बर्तन धोती है, वही ईशा अपने कमरे में। वाह ईशा, तो कितनी सुंदर है, इसीलिए तो ऑफिस में हर कोई सिर्फ मुझे ही देखता है। ये लेदर जैकेट मुझ पर कितना सूट कर रहा है, और ये मफलर मेरी जैकेट के साथ कितना मैच कर रहा है। ओवरऑल परफेक्ट लुक है। यू आर किलिंग ईशा। ईशा, तू रेडी हुई या नहीं? ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा बेटा। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। बाय माँ, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। अरे ईशा, ऐसे कैसे जा रही हो? तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है, खाली पेट ऑफिस में काम कैसे करोगी? माँ परेशान मत होइए, मैं मैनेज कर लूंगी। लंच टाइम में कैंटीन में जाकर कुछ खा लूंगी। कमला जी को बाय बोलकर ईशा अपने ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना काम कर रही होती है। अरे यार, माँ सही बोल रही थी, मुझे तो जोरों की भूख लग गई है। काम में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा। वो ईशा, तू ये उल्लू की तरह बार बार घड़ी को क्यों देख रही है? बॉस ने तुझे टाइम देखते हुए देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। यार क्या बताऊं, बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझसे तो काम ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर में लंच टाइम हो जाता है। ईशा जल्दी जल्दी कैंटीन जाती है और वहां जाकर बर्गर और पास्ता खरीद लेती है। और ये कितना टेस्टी बर्गर है, सो यमी, खाकर ही मजा आ गया। ये मम्मी के आलू के पराठे से तो बहुत ही अच्छा है, और ठंड में ये गर्मा गर्म व्हाइट सॉस पास्ता, ये होता है खाना। और अगर खाने में ये ना हो तब तो मटर पनीर ही मिलना चाहिए। लेकिन माँ मेरे बोलने पर कुछ बनाती नहीं है, हर दिन वही आलू के पराठे या गोभी आलू की सब्जी बनाती है। एक तरफ ईशा ऑफिस में बैठकर खाने का मजा ले रही होती है तो वहीं घर पर कमला जी। अरे मुझे ईशा पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेचारी बिना खाए ही ऑफिस चली गई। एक काम करती हूँ, उसके पसंद की मटर पनीर बना देती हूँ, शायद आज वो पेट भर खाना खा ले। ये सोचकर कमला जी ठंड में सिर्फ एक शॉल ओढ़कर कपकपाती हुई बाजार जाती है। आज तो बड़ी ठंड है, मुझे निकलने से पहले मोटा स्वेटर पहन लेना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में मैं निकल गई। अब इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे कहीं सर्दी ना हो जाए। अच्छू, अच्छू। कमला जी बाजार से ताजा मटर और ताजा मलाई पनीर खरीद कर लाती हैं। उन्हें काफी सर्दी लग गई थी तो वो सर्दी भगाने के लिए अपने लिए कड़क चाय बनाती हैं। इस बीच कोई दरवाजे की कुंडी खटखटाता है तो कमला जी दरवाजा खोलती हैं। अरे रमेश जी, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? कितने दिनों बाद आए हैं। आइए आइए, अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय पीते पीते बात करेंगे। ईशा के पापा का देहांत काफी पहले हो गया था, इसीलिए कमला जी ईशा के हर नखरे को सहती थी। ईशा के पापा और रमेश जी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और काफी सालों बाद आज रमेश जी कमला जी से मिलने आए थे। मैं तो ठीक हूँ कमला बहन, आप बताइए आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। घर पर भाभी जी और बच्चे कैसे हैं? आपके भाभी जी और बच्चे सभी अच्छे हैं। कमला बहन, मैं आपसे जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। क्या बात है रमेश जी, सब कुछ ठीक है ना? ये लीजिए चाय पीजिए। अरे ये क्या, आप तो सीरियस हो गई। देखिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कमला बहन, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है जो बहुत साल पहले था। कितनी अच्छी चाय बनी है, चाय पीकर तो मजा ही आ गया। हाँ भी ना रमेश जी, बिल्कुल भी नहीं बदले, बहुत मजा किया है।
और आप किस जरूरी बात के बारे में बता रहे थे? अरे कमला बहन, आज मैं आपके यहाँ आपकी बेटी ईशा का हाथ अपने बेटे आर्यन के लिए मांगने आया हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अरे वाह, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आर्यन से अच्छा लड़का तो मुझे मेरी ईशा के लिए मिल ही नहीं सकता है। उसे तो बचपन से ही मैं जानती हूँ। अगर मेरी ईशा आपके परिवार में जाएगी तो हमेशा खुश रहेगी। चाय नाश्ता करके रमेश जी अपने घर चले जाते हैं। कमला जी भी खुशी खुशी मटर छीलकर ईशा के लिए मटर पनीर बनाती हैं। शाम को ईशा जब घर आती है, ईशा बेटा देख, तेरे लिए तेरे पापा के पुराने दोस्त रमेश जी के बेटे आर्यन का रिश्ता आया है। अगर तुझे आर्यन पसंद आता है तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। अरे ये आर्यन तो काफी गुड लुकिंग है, मेरे साथ इसकी जोड़ी सही रहेगी। ईशा बेटा अब बता भी दे, तुझे आर्यन पसंद है या नहीं? हाँ माँ, मुझे आर्यन पसंद है। आप चाहो तो बात आगे बढ़ा सकती हो। मुझे पता था तुझे आर्यन पसंद आएगा। मुझे अपनी बेटी की पसंद अच्छी तरह पता है। मैं अभी रमेश जी को कॉल करके बोलती हूँ शादी की तारीख पक्की करने। और तुझे पता है क्या, आज मैंने तेरे लिए खाने में मटर पनीर बनाया है। अरे वाह माँ, आज तो मजा आ गया। आज मेरा मटर पनीर खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। अब तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगी। कमला जी रमेश जी को फोन करती हैं और उन्हें बताती हैं कि ईशा को आर्यन पसंद है। आर्यन को भी ईशा पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी पक्की हो जाती है। ईशा बेटा अब तो तेरी शादी भी तय हो गई है। ससुराल जाने का टाइम आ गया है। मेरी बिटिया रानी अब तो किचन में आकर खाना बनाना सीख ले। अच्छा ठीक है माँ, अब से मैं आपकी किचन में मदद करवा दूंगी। अब ईशा कमला जी का किचन में काफी हाथ बटा देती हैं और कुछ ही दिनों में उसे काफी अच्छा खाना बनाना भी आ गया था। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। ईशा और आर्यन की शादी हो जाती है। ईशा ने सिर्फ लहंगा पहना हुआ था, इसीलिए उसे गाड़ी में काफी ठंड लगती है। कितनी ज्यादा ठंड है, मेरी तो कुल्फी जम रही है। ससुराल पहुंचने से पहले कहीं मैं स्वर्ग न पहुंच जाऊं। आर्यन जी गाड़ी की खिड़की बंद कर दीजिए। मैंने कोई स्वेटर नहीं पहना, इसलिए बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ईशा तुम तो बच्चों की तरह नाजुक हो। तुम इतनी सी ठंड में कांप रही हो। वैसे तो मैंने सुना था कि लहंगा काफी मोटा होता है तो इसमें तुम्हें ठंड नहीं लग रही होगी, लेकिन तुम तो ठंड की वजह से बच्चों की तरह कांप रही हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना कि मैंने मोजे नहीं पहने हैं ना ही स्वेटर पहना है। अगर मैंने वो पहना होता तो मुझे ठंड नहीं लगती। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। कुछ ही देर में घर आ जाएगा, फिर तुम स्वेटर और मोजे पहन लेना। थोड़ी देर में ईशा और आर्यन घर पहुंच जाते हैं। वहीं आर्यन के घर पर गायत्री, तान्या, रमेश, माया, आदित्य, बिट्टू, फूलमती सभी ईशा के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। माया आर्यन और ईशा की आरती करती है। ईशा बेटा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। ईशा घर के अंदर जाती है। तान्या भाभी को उनके कमरे में ले जाओ। देखो ठंड की वजह से कितनी बुरी तरह कांप रही है। ईशा बेटा तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी, और हीटर में हाथ पैर गर्म कर लेना। ठीक है माँ जी। ईशा तान्या के साथ आर्यन के कमरे में चली जाती है। तान्या ईशा से थोड़ी बहुत बातचीत करती है और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। अच्छा हुआ ये ननन जी चली गई। चल ईशा अब जल्दी जल्दी कपड़े चेंज कर ले और फटाफट स्वेटर मोजा सब कुछ पहन ले। यार सच में ठंड में किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। कितनी ज्यादा ठंड है, इस ठंड में मैं परेशान हो गई हूँ। स्वेटर मोजा पहनने के बाद ईशा रजाई के अंदर घुस जाती है और सो जाती है। आर्यन जब अपने कमरे में आता है तो ईशा को ऐसे सोते देखकर हंसने लगता है और फिर वो भी कपड़े चेंज करके सो जाता है। अगली सुबह ईशा की पहली रसोई होती है। अरे यार मैं तो अपनी पहली रसोई के लिए भी लेट हो गई। भाग ईशा भाग, मेरी सासू माँ किचन में ना आ जाए। ईशा जल्दी जल्दी किचन में जाती है और देखती है कि गायत्री पहले से किचन में उसका इंतजार कर रही है। गुड मॉर्निंग माँ जी, बताइए आज पहली रसोई में क्या बनाऊं? ईशा बेटा एक काम करना, आज तुम खाने में मटर पनीर और नान रोटी बना देना। साथ में मीठे में गाजर का हलवा और आदित्य के लिए मटर पुलाव बना देना। तुम इतना सारा खाना बना लोगी ना? हाँ माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। गायत्री जी ईशा को खाने का मेन्यू देकर चली जाती है। अरे वाह, मुझे तो कितना अच्छा ससुराल मिला है। मेरे ससुराल वालों को भी मेरी तरह मटर पनीर खाना पसंद है। मेरी पहली रसोई में मुझे मेरी फेवरेट सब्जी खाने को मिलेगी। इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। ईशा रसोई में बैठकर मटर छीलना शुरू करती है। मटर छीलने के बाद ईशा गैस पर पानी गर्म करती है। पानी जब हल्का गुनगुना हो जाता है तब ईशा उसमें नमक डालकर कटे हुए पनीर को सॉफ्ट होने के लिए डाल देती है। अच्छा हुआ माँ ने मुझे मटर पनीर सॉफ्ट करने का ये तरीका बता दिया।
अब मैं पनीर को सॉफ्ट करके सॉफ्ट मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी और अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करूंगी। ईशा ये सब सोच ही रही होती है कि माया किचन में आती है। देवरानी जी, अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिएगा, मैं आकर आपकी मदद कर दूंगी। थैंक यू जेठानी जी, लेकिन अब मैंने लगभग सारा खाना बना ही लिया है, तो मुझे मदद की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तब तो ये अच्छी बात है। देवरानी जी, आप जल्दी से सारा खाना बना लीजिए और हमें अपने हाथों का टेस्टी खाना खिलाइए। हाँ जेठानी जी, आप चलिए, मैं जल्दी से खाना बना कर लाती हूँ। ईशा के बनाए मटर पनीर की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह, मटर पनीर की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, मुझे तो अब रुका भी नहीं जा रहा है। खाने की खुशबू तो सच में बहुत अच्छी आ रही है, अब देखना होगा कि इसका स्वाद कैसा है। कुछ ही देर में ईशा मटर पनीर, नान, रोटी, फ्राइड राइस, गाजर का हलवा सब कुछ बना लेती है और सभी ईशा के हाथ का खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ईशा सभी को खाना खिलाकर देती है। ईशा बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुमने तो कितना अच्छा मटर पनीर बनाया है, बहुत दिन हो गए ऐसा टेस्टी मटर पनीर खाए हुए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आ रहा है और पनीर तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। अरे बहू, तुम तो मास्टर शेफ निकली, इतना टेस्टी मटर पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया है। अरे पोता बहू, तुमने इतना अच्छा मटर पनीर बनाया है कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ भी इतनी सॉफ्ट पनीर का मटर पनीर बनाती थी, लेकिन आजकल ऐसे पनीर मिलते कहाँ हैं? पर तुम्हारे मटर पनीर की बात ही अलग है। हाँ ईशा भाभी, मैंने कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट में मटर पनीर खाया था, आपका मटर पनीर तो उससे भी अच्छा है। आपने तो प्रोफेशनल शेफ को भी फेल कर दिया। सच में चाची, खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, अगर आपने रोज ऐसा मटर पनीर बनाया तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा और खाने में भी ज्यादा ड्रामे नहीं करूंगा। मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का मटर पनीर इतना ज्यादा पसंद आया, लेकिन ये बिट्टू क्या कह रहा है, रोज मटर पनीर, इसका मतलब क्या है? छोड़ यार, बच्चे की बात पर क्या ध्यान देना। खुद से ही बातें करते हुए ईशा अपने लिए खाना निकालती है। ईशा के खाने से खुश होकर गायत्री ईशा को पुश्तैनी हार गिफ्ट देती है। अब ईशा भी अपने हाथ का बना मटर पनीर खाती है। अरे वाह, यकीन ही नहीं हो रहा है, इतना टेस्टी मटर पनीर मैंने बनाया है। मन तो कर रहा है जैसे सारा मटर पनीर मैं अकेले ही खा जाऊं। आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगी। ईशा पेट भरकर खाना खाती है। अगले दिन आज तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे तो किचन में जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर मायके में होती तो रजाई से बाहर नहीं निकलती, लेकिन ससुराल में तो किचन में जाना ही पड़ेगा। ईशा बेटा, अच्छा हुआ तुम किचन में आ गई। एक काम करो, आज भी कल की तरह होटल स्टाइल वाली मटर पनीर की सब्जी बना दो। कल तुम्हारे हाथ का मटर पनीर खाकर तो सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह, सच में मेरा ससुराल कितना अच्छा है, मुझे तो आज भी मटर पनीर खाने को मिलेगा। मायके में तो माँ कभी कभी ये मटर पनीर बनाया करती थी, पर शायद मेरी सास को मटर पनीर कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए आज भी वो मटर पनीर ही बनवा रही है। ईशा, ओ ईशा, कहाँ खो गई बेटा? जल्दी जल्दी खाना बनाना, आज तुम्हारे ससुर जी को जल्दी ऑफिस जाना है। एक काम करती हूँ, फटाफट से सारे मटर छील लेती हूँ और उबालने के लिए कुकर में डालकर सीटी लगवा देती हूँ। दूसरे गैस पर मसाला बन ही रहा है, जब तक मसाला तैयार होगा तब तक मटर भी उबल जाएगी। इस तरह ईशा जल्दी जल्दी खाना बना रही होती है कि उसकी जेठानी माया किचन में आती है। देवरानी जी, मैं कुछ मदद कर दूं? हाँ दीदी, मैं सब्जी बना रही हूँ, अगर आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ देंगी तो मेरी काफी मदद हो जाएगी। ठीक है, तब मैं आटा गूंथ लेती हूँ और उसके लोई बना देती हूँ। आज दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में खाना बनाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो ईशा के ससुराल में आए दिन मटर पनीर बनने लगा था, वो भी दिन में 2 टाइम। फिर एक दिन फूलमती और गायत्री सुबह सुबह आंगन में अपने पड़ोसियों के साथ बैठकर बातें करती हैं और धूप सेक रही होती हैं। ओ पोता बहू, जरा हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ नाश्ता ले आ। चाय चढ़ा दी है दादी जी, बस बनने ही वाली है। जैसे ही चाय बनती है मैं आपके और बाकी लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। देखा, आप लोगों ने मेरी बहू कितनी होशियार है, हमारे बिना कुछ कहे ही समझ गई कि हमें क्या चाहिए। हाँ गायत्री, बहू तो तेरी बहुत अच्छी है, वरना कहाँ आजकल की बहुएं हैं जो अपनी सास को घास ही नहीं डालती। और एक तेरी बहू है इतनी अच्छी, शांत और सुशील। और नहीं तो क्या, हमने अपने आर्यन के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना पसंद की है, हमने तो हीरा पसंद किया है, हीरा। फूलमती और गायत्री भर भर कर ईशा की तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी अरे गायत्री, एक बात बता,
तेरे मटर पनीर खाने के शौक को तो पूरा मोहल्ला जानता है, क्योंकि सर्दी आते ही तो मटर पनीर से ऐसे चिपक जाती है जैसे मधुमक्खी मधु से चिपकती है। कहीं वो बेचारी ईशा रोज रोज मटर पनीर खाकर बोर तो नहीं हो गई। तुम लोग ना ज्यादा मत बोलो, मुझे और बाकी घर वालों को मटर पनीर खाना पसंद है, इसीलिए हमारे घर पर मटर पनीर बनता है। हमारी नई बहू को भी मटर पनीर खाना अच्छा लगता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है, मटर पनीर मेरी फेवरेट है। मुझे तो मटर पनीर खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं मटर पनीर खाकर बिल्कुल बोर नहीं होती। मैं तो रोज ही मटर पनीर खा सकती हूँ। अच्छा बहू रानी, ऐसी बात है क्या? ठंड में तुम्हें और कुछ खाने का मन नहीं करता? ठंड में तो मेरे घर में गाजर का हलवा, मेथी के पराठे, शाही पनीर, मटर की सूखी सब्जी, रोटी और भी बहुत सी चीजें बन रही हैं। ठंड में जितने अलग अलग तरह के पकवान खाओ, खाने में इतना ही मजा आता है। ये सब्जियां तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं और तुम सास बहू हो कि हर दिन मटर पनीर ही खाती हो, कभी कुछ और भी ट्राई किया करो। अरे आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है, ठंड में तो अलग अलग सब्जियों का स्वाद काफी बढ़ जाता है, लेकिन मटर पनीर के आगे तो सारी सब्जियां फेल हैं। ओह, ऐसा है क्या? तो तुम किसी दिन मटर पनीर के अलावा कुछ और सब्जी बनाकर देखना। कभी आलू गोभी की, कभी गोभी आलू की ढाबे स्टाइल सब्जी ट्राई करना, कभी अलग अलग तरह के पराठे, ये साग ट्राई करके देखना। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ठंड में कौन सा खाना ज्यादा अच्छा होता है, मटर पनीर या बाकी की सब्जियों का बना पकवान। देखो, तुम लोग मेरी बहू को बहलाने की कोशिश मत करो। हमारी रसोई में हमेशा से ही मटर पनीर बनता आया है और आगे भी वही बनेगा। बिल्कुल, चाहे कोई साग सब्जी पराठे कितने भी टेस्टी हो जाएं, मटर पनीर हमेशा सबसे बेस्ट ही रहेगा। चाहे तो आप लोग लिख कर ले लीजिए। पड़ोसी इन मटर पनीर लवर्स के मुंह से मटर पनीर सुनकर पनक जाती है और अपने घर में चली जाती है। ये मटर पनीर लवर ईशा क्या रोज रोज मटर पनीर खाकर कभी बोर नहीं होगी? ये जानने के लिए आगे देखते रहिए। देखते ही देखते महीना गुजर जाता है। ईशा को अपने मायके की याद आती है तो वो गायत्री से पूछकर अपने मायके चली जाती है और कुछ दिन वहीं रुकती है। ईशा बेटा, कैसी है तू? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। अरे वाह, मेरी बेटी तो भरी पूरी लग रही है। इसका मतलब कि तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हाँ माँ, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भी रखते हैं। अरे ये तो ठीक है, लेकिन बेटा तुझे आने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट मटर पनीर बना देती। अरे माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने ससुराल में रोज ही मटर पनीर खाती हूँ। मेरी तरह मेरे ससुराल वालों को भी मटर पनीर खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप परेशान मत हो। आपने जो बनाया होगा मैं वो खा लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाई है। तुम मुंह हाथ धो ले, मैं खाना निकालती हूँ। ईशा फ्रेश होकर आ जाती है और कमला जी ईशा को गोभी आलू की सब्जी और रोटी परोसती हैं। अरे वाह माँ, ये आलू गोभी की सब्जी तो कितनी टेस्टी लग रही है। ईशा, आलू गोभी की सब्जी टेस्टी होती है बेटा, बस तू शादी से पहले ये सारी सब्जियां खाती ही नहीं थी। अगर तू कहेगी तो मैं तुझे कुछ दिनों में अलग अलग तरह की सब्जियां बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है माँ, आपको जो बनाकर खिलाना है खिलाओ, मुझे तो बस आपके हाथ का खाना खाना है। हर दिन अपने हाथ का खाना खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। हफ्ता 10 दिन में कमला जी ईशा को कई अलग अलग तरह की ठंड की सब्जियां बनाकर खिलाती हैं। कई अलग अलग तरह के साग बनाकर खिलाती हैं जो ईशा को बहुत ज्यादा पसंद आता है। माँ, इन कुछ दिनों में आपने मुझे कितने अलग अलग तरह का खाना बनाकर खिलाया है, और माँ वो खाना भी मटर पनीर की तरह टेस्टी होता है। मैं अपने ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों को भी आपकी तरह टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी। ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। मुझे यकीन है तेरे ससुराल वालों को तेरा खाना बहुत पसंद आएगा। ईशा अपने मायके में हफ्ता 10 दिन रहने के बाद अपने ससुराल चली जाती है क्योंकि आर्यन ईशा को काफी मिस कर रहा था और उसे घर आने के लिए कह रहा था। ईशा अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगती है। फ्रेश होने के बाद ईशा सीधे किचन में चली जाती है। ईशा बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का मटर पनीर खाए। अब तो तुम आ गई हो। एक काम करो, जल्दी से हमारे लिए मटर पनीर बना दो। माँ जी, आज मटर खत्म हो गए, क्या मैं आज सभी के लिए शाही पनीर और घी वाली रोटी बना दूं? अरे ईशा बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है हमारे परिवार में सबको मटर पनीर खाना ही पसंद है। शाही पनीर बनाओगी तो कोई पेट भरकर खाना भी नहीं खाएगा। बाजार जाकर मटर लेकर आओ, फिर मटर पनीर बनाना। ईशा गायत्री जी की बात नहीं सुनती है। वो बाजार नहीं जाती है और सभी के लिए शाही पनीर बनाने लगती है।
मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से गुनगुने पानी में नमक डालकर पनीर सॉफ्ट होने के लिए डाल देती हूँ और मसालों को मिक्सी में पीस लेती हूँ। आज ईशा का मूड बहुत अच्छा था। आज ईशा गाना गुनगुनाते हुए किचन में खड़े होकर शाही पनीर के लिए घी में मसाले भून रही होती है। भूख लगी, जोरों की भूख लगी है। इस तरह ईशा मूड में आकर गाना गाते हुए सारा खाना बनाती है। कुछ देर में खाना बन जाता है तो वो सभी को खाना निकाल कर देती है। अरे ये क्या भाभी, ये क्या बना दिया है आपने? हमारा मटर पनीर कहाँ है? आपको तो पता ही है ना मुझे मटर पनीर खाना कितना पसंद है। तान्या, मैं जानती हूँ तुम्हें मटर पनीर बहुत पसंद है और मटर पनीर तो मेरी भी फेवरेट है, लेकिन आज घर में मटर खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने खाने में शाही पनीर बनाया है। एक बार खाना खा कर देखो, तुम्हें बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आप कहती हैं तो मैं खा लेती हूँ। तान्या की तरह बाकी परिवार वाले भी शाही पनीर खाने में आनाकानी करते हैं। आज सबके प्लेट पर खाना बचा हुआ था, किसी ने पेट भर के खाना नहीं खाया था। डाइनिंग टेबल के सामने, ईशा, मैंने तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कहा था ना, तो तुमने शाही पनीर क्यों बनाया? देख लिया ना ईशा, किसी ने आज पेट भर खाना नहीं खाया है और ये सब सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। तो अगली बार से इस बात का ध्यान रखना, और मेरे किचन में बनेगा तो मटर पनीर ही बनेगा। जी ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं अब से अपनी नहीं चलाऊंगी। ईशा उदास होकर अपना खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर रजाई में सो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो किचन में जाती है और देखती है कि किचन में 2 से 3 बोरे मटर लाकर रखे हुए हैं। अरे इतना सारा मटर हमारे किचन में क्या कर रहा है? क्या किसी ने हमें फ्री में मटर दिया है? अरे ये कैसी बात कर रही है ईशा? ठंड के दिनों में कोई मटर फ्री में देता है क्या? हाँ वही तो माँ जी, ठंड में तो मटर काफी महंगे होते हैं और हमारे घर इतना सारा मटर है तो मुझे लगा किसी ने फ्री में दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मंडी जाकर खुद हरे हरे फ्रेश मटर खरीदे हैं मटर पनीर बनाने के लिए। मटर खत्म हो गए थे ना, इसीलिए मैं इतने सारे मटर लेकर आई हूँ ताकि तू आराम से हमारे लिए मटर पनीर बना सके। अब क्या ऐसे बातें ही करती रहेगी? जा जल्दी जा, रात के खाने के लिए मटर पनीर, गाजर का हलवा और रोटी बना ले। हाँ माँ जी, मैं जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी खाना बनाने का तो टाइम हो ही गया है। ईशा मटर के बोरे खोलती है और उसमें हाथ डालकर बोरे से मटर निकालती है। एक तो रजाई से बाहर निकलकर किचन में खाना बनाना इतना मुश्किल होता है, ऊपर से ये मटर तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। मेरे तो हाथ सुन पड़ गए, सिर्फ इन्हें छू कर अभी तो इन्हें छीलना भी बाकी है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से अपने हाथ गर्म कर लेती हूँ, फिर मटर छीलती रहूंगी। क्या बहू, तूने अभी तक मटर भी नहीं छीला? बहू आज खाना बनाना है या नहीं? ये नौटंकी बंद कर और जल्दी जल्दी हाथ चला। ये सासू माँ तो आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हैं। इतने सारे मटर लेकर आई हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में खाना तो मुझे बनाना पड़ता है। इन लोगों का क्या, इन्हें तो बस खाने से मतलब है। गुस्से में बड़बड़ाती हुई ईशा मटर के सारे दाने छीलती है और फिर पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काटती है। उसने पहले ही सुबह मसाला तैयार किया हुआ था तो वो जल्दी मटर उबालकर मसाला तैयार करती है और पनीर और मटर डालकर उसे भून देती है। जल्दी मटर पनीर बनकर तैयार हो जाता है और ईशा सभी को खाना देती है। वो लोग जो सुबह खाना खाने में नखरे दिखा रहे थे वो मटर पनीर देखते ही चटकारे ले लेकर खाना खाने लगते हैं। चलो अच्छा है, सबने खाना तो खा लिया, लेकिन यार इस ठंड के मौसम में मुझे ही ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ता है। हाय, मेरे कोमल कोमल हाथों का तो सारा मॉइस्चर ही खत्म हो गया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब ईशा अपने ससुराल में हर दिन मटर पनीर खाकर बोर हो जाती है। एक दिन ईशा बाजार जाती है और बाजार से गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, आलू ये सारी चीजें खरीद कर लाती है। ईशा, तुम्हारे हाथों में ये सब्जियां क्यों हैं? माँ जी, मैंने अपने मायके में मटर पनीर के अलावा इस बार दूसरी सब्जियां भी टेस्ट की, और सच में माँ जी वो सब्जियां भी मटर पनीर की तरह बहुत टेस्टी होती हैं। मुझे लगता है हम लोगों को मटर पनीर के साथ साथ अलग अलग सब्जियां भी खानी चाहिए, इसीलिए मैं ये सब्जियां लेकर आई हूँ। देखो ईशा बेटा, हमारे किचन में सर्दियों में हमेशा से ही मटर पनीर बनता आया है और आगे भी सिर्फ वही बनेगा। हमारे घर पर कोई दूसरी सब्जी नहीं बनेगी, समझी तुम? समझ गई माँ जी, आपको जैसा ठीक लगे। अब जाओ जाकर किचन में मटर पनीर बनाओ। अरे यार, अब तो मैं सच में रोज रोज मटर पनीर खाकर बोर हो गई हूँ। मुझे भी कुछ अलग सब्जी ट्राई करने का मन करता है, लेकिन मेरी खड़ूस सास है कि मटर पनीर के अलावा कुछ खाना ही नहीं चाहती। मेरी शादी को 2 महीने हो गए, इतने दिनों में शायद मेरे ससुराल में 3 से 4 बार ही मटर पनीर को छोड़कर कोई और सब्जी बनी होगी, वरना रोज तो हम लोग मटर पनीर ही खाते हैं। माया किचन में आती है। क्या हुआ ईशा, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं रोज रोज मटर पनीर खाकर सच में बोर हो चुकी हूँ।
मटर पनीर मेरा भी फेवरेट है, लेकिन इतना ज्यादा मटर पनीर खाने की वजह से मैं मटर पनीर से तंग आ चुकी हूँ। मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता है। ईशा, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। माँ जी को हर ठंड के मौसम में मटर पनीर खाना होता है और घर वालों को भी मटर पनीर खाने की आदत लग गई है। इसीलिए अगर वो मटर पनीर के अलावा कोई दूसरी सब्जी खाते हैं तो उन्हें खाना खाने का मन ही नहीं करता। मैं जानती हूँ भाभी, पर आपको तो पता है ना, इतनी ठंड में रोज रोज मटर पनीर बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। बर्फ की तरह ठंडे ठंडे मटर को छीलना धोना करने में ही हालत खराब हो जाती है। ऊपर से किचन जो गंदा होता है वो अलग। मैं तुम्हारी परेशानी बहुत ही अच्छे से समझ सकती हूँ। आपको पता है, कल रात किचन में मटर पनीर की ग्रेवी के जो छींटे गिरे थे उसे साफ करने में कितनी रात हो गई थी। मैं रात में ठीक से सो ही नहीं पाई। फिर सुबह माँ जी ने आवाज देकर उठा दिया। कुछ दिन बाद घर में पनीर खत्म हो जाता है। माँ जी, आज घर में पनीर खत्म हो गया है, क्या मैं मटर आलू की सब्जी बना दूं? रात हो गई है तो बाहर जाकर पनीर नहीं ला सकती। नहीं, मटर आलू नहीं बनेगा। तुम एक काम करो, दूध फाड़ कर पनीर बनाओ और फिर उससे मटर पनीर बनाना। आज बहुत ज्यादा ठंड थी। ईशा ठंड से कांप रही थी। अरे आज तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, ऊपर से पनीर भी बनाना होगा। ईशा दूध में नींबू डालकर उसे फाड़ती है और फिर उससे पनीर बनाती है। पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर वो पुलाव बनाने के लिए चावल चढ़ा देती है और मटर छीलने लगती है। कुछ देर बाद ईशा पुलाव, मटर पनीर सब कुछ सभी को दे देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। बहुत जोरों की ठंड लग रही है। पहले इतना सारा खाना बनाना और अब ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोना। मुझे तो लग रहा है मुझे बुखार हो गया है। ईशा चुपचाप कमरे में आती है और बिना आर्यन से बात किए सीधे रजाई में घुसकर सो जाती है। अगली सुबह 6 बजे। ईशा, ओ ईशा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ माँ जी, आप यूं अचानक सुबह सुबह क्यों बुला रही हैं? सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें मंडी जाना है। कितनी ज्यादा ठंड है, इतनी सुबह सुबह हमें मंडी क्यों जाना है? ईशा बेटा, घर में मटर खत्म हो गई है। सुबह सुबह मंडी में फ्रेश और ताजे मटर मिलते हैं तो वही लेने जाना है। ये बुढ़िया पागल है क्या? मटर पनीर खाने के लिए इतनी सुबह मुझे बुखार में भी मंडी लेकर जा रही है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? ईशा 2 स्वेटर, मोजे, ग्लव्स, टोपी सब कुछ पहनती है और ऊपर से शॉल भी लेती है। ईशा को देखकर कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। ये क्या यार, अब क्या ये पिल्ला भी मुझे काटेगा? हाँ, एक तो इस कड़कड़ाती ठंड में जैसे तैसे मंडी जा रही हूँ, इसे भी मुझे अभी परेशान करना है। ईशा और गायत्री मंडी पहुंचती है। गायत्री ईशा से ठंडे ठंडे मटर चुनवाती है और घर आ जाती है। आज भी ईशा को घर पर मटर पनीर बनाना था। रोज रोज मटर पनीर खाने की वजह से परिवार का बजट खराब हो जाता है। हे भगवान, इस बार तो पूरा बजट खराब हो गया। अभी तो पूरा महीना निकालना बाकी है। माँ जी, इस बार हमने कुछ ज्यादा ही मटर पनीर खा लिया है। वैसे भी पनीर तो काफी महंगा आता है और रोज रोज मटर पनीर खाने की वजह से हमारा बजट इतना ज्यादा खराब हुआ है। अच्छा बहू, तो अब तुम बजट को हिलने का दोष भी मेरे मटर पनीर को दे रही हो? तुम्हें मटर पनीर से इतनी परेशानी क्यों है? ईशा पर गुस्सा करके बजट कम होने के बावजूद अगले दिन गायत्री जी बाजार जाती हैं और वहां से बहुत ही सस्ते दाम पर थोड़े सड़े हुए मुरझाए मटर और थोड़ी सी लो क्वालिटी का पनीर लेकर आ जाती है। ईशा जब मटर छीलती है तो छी, कीड़ा कीड़ा कीड़ा, मटर में कीड़ा, मुझसे नहीं छीले जाएंगे ये मटर। ईशा बेटा, कीड़े मटर में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? खराब बजट होने की वजह से मैं सस्ता मटर लेकर आई हूँ। बेटा थोड़ा एडजस्ट करो और जल्दी से मटर पनीर बनाओ। बेचारी ईशा कीड़ों से डरने के बाद भी सारी मटर छीलती है और मटर पनीर बनाती है। आज के मटर पनीर में वो स्वाद नहीं था। ये मटर पनीर कितना खराब लग रहा है खाने में। मटर मुरझाए हुए हैं और लो क्वालिटी का पनीर, मुझसे तो खाई नहीं जा रही। बेचारी ईशा मन मारकर जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाती है। क्या बात है ईशा, आज खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा? जेठ जी, बजट खराब होने की वजह से माँ सूखे मटर और लो क्वालिटी का पनीर लाई है, इसीलिए आज मटर पनीर में पहले वाला स्वाद नहीं आ रहा। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। अब मटर पनीर में वो स्वाद नहीं था, लेकिन आदत की वजह से सभी लोग रोज मटर पनीर खाते थे। ईशा को जब मन करता है तो वो बाहर जाकर अपने पसंद का कुछ अच्छा खाना खा लेती थी, लेकिन बाकी घर वाले मटर पनीर से परेशान हो गए थे। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ भाभी, मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है। हर वक्त शरीर में थकान रहता है। मेरा हाल भी ऐसा है। मैं अपने बढ़ते वजन से परेशान हूँ। पनीर खा खा कर मेरे शरीर में फैट बढ़ गया है। मुझे देखकर तो मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाने लगी हैं। रोज रोज मटर पनीर खाने की वजह से सबकी हालत खराब हो रही थी। रमेश जी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, आदित्य के पेट में भारीपन रहने लगा था, तो वहीं गायत्री और फूलमती जी को फैटी लिवर हो जाता है। एक दिन अचानक ही
उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। देखिए गायत्री जी, फूलमती जी, आप दोनों के ही रिपोर्ट्स बहुत खराब आए हैं। क्या आप लोग अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं? ये कैसी बात कह रहे हैं आप डॉक्टर? हम तो रोज अच्छा और हेल्दी खाना खाते हैं। अच्छा, आप लोग खाने में क्या खाते हैं? हम तो रोज मसालेदार टेस्टी टेस्टी मटर पनीर की सब्जी खाते हैं। अच्छा, अब मैं समझा। यही तो है आपकी तबीयत खराब होने की असली वजह। आप लोगों को अपनी उम्र के हिसाब से कम तेल मसाले वाला खाना खाना चाहिए। देखिए, आप लोगों को फैटी लिवर हो गया है। मैं जो आपको डाइट चार्ट दे रहा हूँ, आपको वही फॉलो करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी तबीयत ज्यादा भी खराब हो सकती है। गायत्री जी और फूलमती की वजह से अब घर पर मटर पनीर बनना बहुत कम हो गया था और घर पर अलग अलग तरह की साग सब्जी बनने लगी थी। बाकी परिवार वाले भी अब साग सब्जी खाने लगे थे और ईशा को भी ठंड में अपने ससुराल में मटर पनीर के अलावा अलग अलग चीजें खाने को मिल रही थी, जिससे उसकी शिकायत भी खत्म हो जाती है।